हेलो टू ऑल। आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर जो चल रहा था बायोमोलिक्यूल्स के अंदर टॉपिक एंजाइम की। अभी तक देखिए हमने एंजाइम के अंदर क्या क्या पढ़ा था। हमने फैक्टर्स देखे थे विच अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। कौन कौन से? पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। उसके अलावा हमने बात करी थी कि कहीं ना कहीं एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की एंड टाइप्स ऑफ एंजाइम की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो हमने देखा यहाँ पर दो तरीके से एंजाइम मिल रहा है। वन इज कॉल्ड सिंपल एंजाइम एंड अदर इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ठीक है, दो तरीके से मिल रहे हैं एंजाइम। सिंपल एंजाइम का मतलब हम जानते हैं क्या कि एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। एंजाइम्स कैसे होते हैं? प्रोटीनेशियस होते हैं। हमने बोला ऐसे एंजाइम जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से, उनके साथ कोई और ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड सिंपल एंजाइम्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सिंपल एंजाइम्स आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, लाइक पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। अब बच्चों ये दोनों एंजाइम आप पढ़ेंगे हमारा चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जहां पर आप पढ़ेंगे क्या कि पेप्सिन which is a part of gastric juice, स्टमक के अंदर रिलीज होता है। ट्रिप्सिन which is a part of pancreatic juice, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज होता है। ठीक है, सो ये दोनों एंजाइम जो हैं ये सिंपल एंजाइम हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से सुनना। कॉन्जुगेटेड एंजाइम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम का मतलब क्या होता है? ऐसे एंजाइम जो सिंपल प्रोटीन यानी प्रोटीनेशियस पार्ट के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। यानी प्रोटीन तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा ग्रुप भी उसके साथ क्या हो गया? जुड़ गया है। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे एंजाइम को, कॉन्जुगेटेड एंजाइम को हमने नाम दिया है होलो एंजाइम। वर्ड मत भूलना, दे आर कॉल्ड होलो एंजाइम। Now, holoenzyme is made up of protein part. That protein part is called apoenzyme. यानी holoenzyme is equals to apoenzyme plus क्या? Non-proteinaceous part. Non-proteinaceous part का मतलब प्रोटीन के अलावा जो पार्ट मिल रहा है, other group other than protein, that is called non-proteinaceous part. ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ये non-proteinaceous part जो है ये क्या क्या हो सकते हैं? These non-proteinaceous part may be coenzyme, may be cofactor or prosthetic group. What is coenzyme, what is cofactor and what is prosthetic group? आइए देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? कोएंजाइम की। ध्यान से सुनिएगा, कोएंजाइम क्या होता है? हम बोलेंगे ये एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट था जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। ये जुड़ रहा है, ये कोएंजाइम किसके साथ जुड़ेगा? प्रोटीन के साथ जुड़ेगा। यानी किसके साथ जुड़ेगा? एपोएंजाइम के साथ अगर जुड़ रहा है तो ये किस तरीके से जुड़ेगा? लूजली अटैच होएगा। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, कैसे अटैच होएगा? लूजली अटैच होएगा। प्लस ये होगा क्या? ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होएगा। कैसा पार्ट होएगा? ये ऑर्गेनिक होएगा, पहला। सो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। अब कोएंजाइम के एग्जांपल क्या क्या? लाइक विटामिन विच इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडीपी निकोटिन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, ये वर्ड आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आएगा, वहां पर भी मैं आपको फुल फॉर्म बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखिए विटामिन, एडीपी, एनएडीपी, और भी कई सारे एग्जांपल हैं, एफएडी है, एफएमएन है, कई सारी चीजें हैं। These are called क्या? Organic material which if loosely attach, याद रखना अगर ये loosely attach होंगे किससे? एपोएंजाइम से, तब मैं इनको क्या नाम दूंगा? कोएंजाइम। क्लियर है? नेक्स्ट सेकंड देखिएगा, सेकंड इज कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है और कोफैक्टर कोएंजाइम से अलग कैसे होते हैं? देखिए ये भी लूजली अटैच होंगे जैसे ये भी लूजली अटैच थे, यानी दोनों में सिमिलैरिटी तो है, लेकिन डिसिमिलैरिटी क्या थी? ये क्या थे? आपके ऑर्गेनिक मटेरियल थे, जबकि ये क्या हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल हो सकते हैं या ये मेटालिक आयन हो सकते हैं। दे में बी आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, अलग अलग तरीके के आयन किसमें मिल सकते हैं? आपके एंजाइम्स में। लाइक आयरन किसमें मिलता है? एक एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कैटालेज में। मैग्नीशियम किसमें मिलता है? एक एंजाइम नाम याद रखना, हेक्सोकाइनेज में। कॉपर किसमें मिलता है? एक एंजाइम का नाम याद रखना, टायरोसिनेज में। So these are the metallic ion which are present in the enzyme
जो किस में प्रेजेंट है, एक एंजाइम में, जिसको हमने क्या बोला है, होलो एंजाइम। और ये आयन क्या कहला रहे हैं, कोफैक्टर। जब ये कैसे अटैच होंगे बेटा जी, याद रखना लूजली अटैच होंगे, ठीक है, क्लियर है ये दोनों। लास्ट वन क्या कहला रहा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, मेटेलिक आयन भी हो सकता है, या ऑर्गेनिक पार्ट भी हो सकता है। हमने बोला प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, या मेटेलिक आयन भी हो सकता है। लेकिन आप बोलेंगे फिर तो प्रोस्थेटिक ग्रुप इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, नहीं। ये दोनों कैसे अटैच हो रहे थे, लूजली, लेकिन ये कैसा अटैच होएगा, टाइटली। याद रखना, अगर एपो एंजाइम से टाइटली अटैच होएगा नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, तो हमेशा याद रखना वो कौन होएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच होएगा तो दैट में बी कोएंजाइम और कोफैक्टर। अब कोएंजाइम कोफैक्टर में से अगर ऑर्गेनिक हुआ तो क्या कहलाएगा, कोएंजाइम, इनऑर्गेनिक या मेटेलिक आयन हुआ तो क्या कहलाएगा, कोफैक्टर। सो दिस इज ए डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम, और यहां पर हमने किसकी बात करी है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। सो अभी हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की, अब हम बात कर रहे हैं क्या, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन। तो ध्यान से सुनिएगा, एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 6 क्लासेस। 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने एंजाइम को। द फर्स्ट क्लास, जो हम सबसे पहली क्लास देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब देखिए नाम में क्या आ रहा है, ऑक्सीडो, फिर क्या आ रहा है, रिडक्टेज, यानी ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करेंगे या रिडक्शन भी करेंगे, किसका, सबस्ट्रेट का, या तो उसमें ऐड करेंगे या हटाएंगे, किसको, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को, किससे, या तो सबस्ट्रेट से हटाएंगे या सबस्ट्रेट में ऐड करेंगे, ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं और रिडक्शन भी कर सकते हैं। सच सिंपल सा वर्ड है, क्या, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं या रिडक्शन कर सकते हैं, किसका, सबस्ट्रेट का। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड ऑक्सीडोरिडक्टेज, दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं क्या, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नाम से पता लग रहा है ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, किसको करेगा, साइटोक्रोम्स को। अब आप कहेंगे साइटोक्रोम्स क्या होते हैं, तो याद रखना साइटोक्रोम्स आर द रेड कलर्ड पिगमेंट। याद रखना साइटोक्रोम क्या होते हैं, रेड कलर्ड पिगमेंट होते हैं। ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में कि दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये पहली क्लास हमने देखी कौन सी, ऑक्सीडोरिडक्टेज। सेकंड क्लास इज ट्रांसफेरेज। अब नाम से पता लग रहा है, ट्रांसफेरेज यानी ट्रांसफर करेगा, क्या, एक ऐसे एंजाइम जो एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ट्रांसफर करेंगे किसी ग्रुप को, दे आर कॉल्ड ट्रांसफेरेज। जैसे ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज, ये एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहा है किसको, एमीन ग्रुप को, यानी NH2 को, एमीन ग्रुप को, कहां से कहां, ग्लूटामेट से किस पे भेज रहा है, पायरुवेट पे। ग्लूटामेट से पायरुवेट पर अमीन ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला एंजाइम क्या कहला रहा है, ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ऐसे एंजाइम्स को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा है हमने, ट्रांसफेरेज, क्लियर है। तो थर्ड कैटेगरी इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। देखिएगा हाइड्रोलिसिस में हाइड्रो वर्ड आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं वाटर से तो रिलेटेड है। तो देखिएगा क्या है, ऐसे एंजाइम जो बड़े मॉलिक्यूल को किस में तोड़ देंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, तोड़ दिया। अब ये जो छोटे छोटे जो होंगे मॉलिक्यूल्स, ये अनस्टेबलाइज्ड होंगे। इनको स्टेबलाइज्ड करने के लिए हमें किसको तोड़ना पड़ेगा, हमें वाटर को लाना पड़ेगा। हम लेकर आए किसको, वाटर को, और फिर हमने उस वाटर को क्या किया, तोड़ दिया। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो याद रखिएगा, सिंपल शब्दों में मैंने बोला क्या, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर छोटे बनाए और छोटों को स्टेबलाइज करने के लिए हमने वहां पर क्या लेकर आए हैं, वाटर, और फिर उसको हमने क्या कराया, लाइसिस। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। जैसे आपने नाम सुना है क्या, अमाइलेज, जो किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का। अब स्टार्च क्या बेटा जी, मैंने आपको पहले पिछले चैप्टर में जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था तब वहां पर बताया था, स्टार्च एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें लगभग 280 से 330 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं किसके, ग्लूकोज के, ठीक है, समझ में आ गया। अब सपोज मैं एक स्टार्च की बात कर रहा हूं, उस स्टार्च में मान लेते हैं मैंने ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जोड़ रखा है। ये 2 ग्लूकोज थे, इनको मैंने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है बाय ए बॉन्ड कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस स्टार्च को जब मैं तोड़ूंगा तो मैं कौन से बॉन्ड को तोड़ूंगा? ग्लाइकोसिडिक। चलिए, मैंने कौन से बॉन्ड को तोड़ दिया? ग्लाइकोसिडिक। अब जरा सोचिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये ग्लूकोज एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे, लेकिन ये अनस्टेबलाइज्ड है, हमें इनको क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो हम किसको लेकर आए हैं? वाटर को। वाटर को जब मैंने तोड़ा तो तोड़ते ही इस ऑक्सीजन के साथ, ये जो ऑक्सीजन जो थी इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? H। बचा क्या है? OH। OH मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। जरा सोचिए, स्टेबलाइज्ड हो गए नहीं हो गए? सो कहने का मतलब ये था कि जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। किसका? वाटर का। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? ओके, सो द फोर्थ कैटेगरी इज लाइसिस। ठीक है, अब लाइसिस क्या होता है देखिएगा, इसको कंपेयर करिए किससे? हाइड्रोलाइसिस से। हाइड्रोलाइसिस और लाइसिस में वर्ड क्या आ रहा है? हाइड्रो का डिफरेंस आ रहा है। देखिए, यहां पर क्या किया जाएगा? एक कंपाउंड को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ब्रेक कर दिया उसको, और वो जो दोनों जो ग्रुप जो होंगे, या मैं बोलूंगा वो जो दो पार्ट जो होंगे, उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम वाटर को नहीं तोड़ेंगे, यानी हम यहां पर हाइड्रोलिसिस वाटर का नहीं करेंगे। इसीलिए हमने यहां पर हाइड्रोलाइसिस नाम लेकर क्या नाम लिया है? लाइसिस। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल सा मीनिंग समझ में आ गया कि अगर मैं लाइसिस के आगे हाइड्रो लगाता, इट मींस मैं क्या कर रहा था? हाइड्रोलिसिस करता। किसका? वाटर का। यानी लाइसिस का मतलब तोड़ना, और तोड़ने के बाद अगर मैं हाइड्रो लगाता तो मैं क्या करता? हाइड्रोलिसिस करता। किसका? वाटर का। यहां पर केवल वर्ड क्या आ रहा है? लाइसिस। यानी सिर्फ तोड़ूंगा किसको? एक कंपाउंड को, लेकिन वो जो सिंपल फॉर्म्स जो हैं उनके साथ उनको स्टेबलाइज करने के लिए मैं वाटर का हाइड्रोलिसिस नहीं करूंगा। जैसे हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज किसको तोड़ता है? हिस्टिडिन को, जिससे क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामिन। अब इन दोनों के साथ हम वाटर को तोड़कर उसकी सिंपलर फॉर्म को कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामिन के साथ नहीं जोड़ते हैं। सच एंजाइम हिस्टिडिन डीकार्बोक्सिलेज इज एन एग्जांपल ऑफ लाइसिस। ठीक है, फिफ्थ कैटेगरी इज कॉल्ड आइसोमेरेज। नाम में ही आ रहा है क्या? आइसोमर। सिंपल सा मीनिंग है क्या? वो एंजाइम जो कहीं ना कहीं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सच एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसोमेरेज। ठीक है, यानी रीअरेंज कर रहे हैं किसको? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाए? एक आइसोमर का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे सपोज एक एग्जांपल देख रहे हैं हम क्या? फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज ये एंजाइम क्या कर रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बदल रहा है किसमें? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। बेटा जी, दोनों में सिर्फ H और OH के ओरिएंटेशन का डिफरेंस है। किसका? H और OH के ओरिएंटेशन का क्या है? डिफरेंस है। यानी ये भी एक हेक्सोज शुगर है, ये भी कैसी शुगर है? हेक्सोज है। इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 है। केवल और केवल H और OH का ओरिएंटेशन, ऊपर H नीचे OH, यहाँ पर ऊपर OH नीचे H, ओरिएंटेशन का डिफरेंस आएगा। सच आइसोमर्स बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, कौन? फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। ये कौन सी कैटेगरी के एंजाइम हैं? आइसोमेरेज क्लास के या कैटेगरी के क्या हैं? आपके एंजाइम्स हैं। ठीक है, द लास्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड लाइगेज। नाम सीधा भूलना मत कभी अपनी लाइफ में, क्या? लाइगेज, जो जोड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि लाइगेज कैसा एंजाइम की कैटेगरी होगी? याद रखना, वो एंजाइम जो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे किसके बीच में? सबस्ट्रेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। सिंपल सा था। देखिएगा, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ये क्या काम कर रहा है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड को किसके साथ जोड़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना रहा है? ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये एंजाइम जब दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेंगे तो उस टाइम पर एनर्जी खर्च की जाएगी किसको? ब्रेक डाउन करके। या एनर्जी यूटिलाइज की जाएगी किसको? ब्रेक डाउन करके, एटीपी को ब्रेक डाउन करके। तब एटीपी टूटेगा, एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा कौन? ये एंजाइम, और दो सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देगा। क्लियर है? सो ये बच्चों आज हमने बात करी क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की हमने देखा और क्लासिफिकेशन देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारा टॉपिक कौन सा? एंजाइम। ठीक है।